कान भरने का काम किया था, सिंपल भाषा में कहें तो जो है लेडीज वाला काम किया था। एनी जो लेडीज करती हैं आजकल कान भरने का काम करती है। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला? तो 1912 मिला था, 1912 में 22 मार्च को। इसीलिए बिहार दिवस जो है 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं। आई होप की वॉइस क्लियर जा रहा होगा। लेट मी चेक। चलिए वॉइस क्लियर जा रही है। नेक्स्ट, होम रूल लीग 1916 के बारे में जानते हैं। 1915-16 में होम रूल आंदोलन चालू हुआ था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। इसका योगदान जो है होम रूल जो है इनका योगदान जो है नहीं था, टीएस ऑलकट का नहीं था। किस अधिवेशन में होम रूल जो है किस अधिवेशन में किया गया था? कांग्रेस का अधिवेशन राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो ये कांग्रेस के 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन। इसी में नरम दल और गरम दल को भी सम्मिलित किया गया था, एक साथ मिलाया गया था। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए आपके चरम के घोतक का क्यों है? क्योंकि इसमें इसने जो है इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट का एक ठोस योजना रखी थी। उसमें जो है 1915-16 में उतना ही जो है जो कहते हैं मैच्योर नहीं हो पाए थे इंडियन जनता या फिर सभी लोग की किस तरह से अगर मान लो अंग्रेज को भगाते हैं या फिर चले जाएंगे। 1857 की क्रांति अभी रिसेंटली हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, कई चीज़ें रास्ते से गुजर रही थी। तो ठोस एक रखा था कि हम सेल्फ गवर्नमेंट कर सकते हैं। इस तरह से 1916 के होम रूल लीग में बताया गया था। गांधी और उनके जो प्रारंभिक आंदोलन है इस किस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई किया था, ये पूछा गया है। तो श्याम दास आपका आर्ट्स कॉलेज भावनगर से किया था। इनकी जो है कानूनी समस्या के समाधान है किनकी समस्या के लिए जो गांधी जी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला के द्वारा बुलाया गया था। इनको समस्या था भारत में जो है ये भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन सत्याग्रह कब जिसमें सबने अवज्ञा का प्रयोग किया गया था यानी कि सिविल डिसोबीडियंस वार किया गया था, तो चंपारण में किया गया था। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। ये रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, बीपीएससी की फेवरेट क्वेश्चन। अब करनोआ खाली जो है काल में जो है गांधी जी के सचिव थे प्यारेलाल थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ष 1921 में जो है आपका महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, 21 में नहीं 22 में किया गया था आपका, और सहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद इनको वापस किया गया था 12 मार्च आपका, 12 फरवरी उसके बाद, मार्च या फरवरी में था, उसके बाद उनको कुछ दिन के बाद इनको वापस लिया गया था। चोरी चोरी घटना हुआ था और सहयोग आंदोलन वापस लिया था, उनके बाद इनको जेल में डाला गया था। 1.5-2 साल रहने के बाद फिर 1924 में निकले थे, तो बेलगांव का अधिवेशन किया था 1924 में। बेलगांव में कर्नाटक में जाकर के बेलगांव का अधिवेशन किया था, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन इन्होंने किया था। चलिए, इस सत्याग्रह आंदोलन में है गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से आपका जो है भाग नहीं लिया था। बाइकॉम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिए थे, अप्रत्यक्ष होंगे। ये वही व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और सन 1923 में जेल भी गए, तो जमनालाल बजाज थे। नेक्स्ट है आपका इसमें हाईलाइटर का यूज करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी कौन थे? आपका रेमजेंट आपका एंड्रयूज थे। अब गांधी जी ने चंपारण आपका जो है सत्याग्रह चालू मतलब आरंभ किया था, प्रारंभ कब किया था? तो ये आपका प्रारंभ किया गया था 1917 में किया गया था। आई होप कि आपको क्लियरली अभी दिख रहा होगा। चलिए, 1917 से 18 में आपका अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में से किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूर ने हिस्सा लिया था इसमें। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने लिया था। महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग अस्त्र के रूप में प्रथम बार किया था, तो अहमदाबाद के हड़ताल के दौरान। नेक्स्ट है, ये लास्ट बीपीएससी में पूछा गया, देख सकते हैं 17th में हो सकता है रिपीट कर जाए क्वेश्चन। चंपारण में इंडिगो क्योंकि क्वेश्चन ये जब भी बीपीएससी जिसे आपका लास्ट टाइम पूछा गया था 67 और 68 में आपका किसने जो है गांधी जी को बचाया था आपका जहर खाने से? तो बख्त खान या मियाँ खान जो है आपका तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन रिपीट करता है 1-2 बार, तो इसको ध्यान रखिएगा। चंपारण में जो है इंडिगो के किसानों की दशा के की ओर गांधी जी का जो ध्यान किसने आकर्षित किया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका रिपीटेड है। तो राजकुमार शुक्ल है, राजकुमार शुक्ल है, बहुत बार ये रिपीट हुए।
राजकुमार शुक्ल। चंपारण जन आंदोलन के जवाब में आपको ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाया तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था। सीडीपी में पूछा गया आपका। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में चंपारण में जो है बिहार में कहाँ किया था? चंपारण में किया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो 3 कटिया से, 3/20 के हिस्सा से। यदि 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 नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों की यह क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है। तो ये किसने कहा था? तो तवाण ने कहा। यदि इन नील की खेती करने से छूट चाहते हैं, कोई भी किसान अगर छूट चाहता है तो नील के किसानों को ये क्षतिपूर्ति जो है कर यानी टैक्स देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो है टैक्स देना, तवाण जिसको कहते हैं। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल के विरोध में था। नकदी फसल में के विरोध में था। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो जयप्रकाश नारायण उसमें नहीं थे, एक्टिव नहीं थे। वो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उसमें आए थे। 1942 में इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिला था, फेमस यहाँ से हुए थे। 1917 में जो है 1917 में जो है चंपारण के संबंधित कौन नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया भी नहीं थे। महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल। ये रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है जैसे आपका हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और बुद्ध का क्वेश्चन हो गया, राजकुमार शुक्ला का हो गया, या फिर आपका चंपारण का हो गया। ये 4-5 आपका बत्तख मियाँ हो गया। ये 5-6 क्वेश्चन आपको जो होता है इजी दिया जाता है ताकि बच्चे लुभा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे जा सके। हालांकि इस बार बीपीएससी ने फॉर्म कम आया जितना वैकेंसी है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण। देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे घुमा के पूछा जाएगा। बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया? चंपारण। किसने चंपारण के दौरान जो है बिहार में गांधी जी की जान बचाई थे? बत्तख मियाँ, मैंने अभी बताया। चंपारण जो है आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? गांधी जी। नेक्स्ट है किसान आंदोलन और किसान सभा। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपको इसको रिपीट करना है, PYQ बार बार रिपीट करना है आपको। यही आपका जो है रामबाण सिद्ध होगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में। ये आपको इधर उधर जब भी भटकते हैं तो आप PYQ उठा लीजिए। ये क्वेश्चन बुकलेट 170 रुपये का आता है, या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ से उठा करके आप खुद से लगाइए या फिर आप वीडियोज़ को देख लीजिए कहीं, इसको एक बार कोरिलेट कीजिएगा। नेक्स्ट है किसान आंदोलन और किसान सभा। नाई धोबी बंद जो है आपका सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप है जो कि 1919 में, ये देख सकते हैं, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अवध के एक का आंदोलन का उद्देश्य लगान का नकद में परिवर्तन करना। लगान का नगद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। क्या नाम था? हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती, हुंकार। और इन्हीं को कहा जाता है बिहार का जो है, बिहार के आपका जो है जन्मदाता के रूप में कर सकते हैं, मॉडर्न बिहार के जो जन्मदाता के रूप में 1912 में जो है बंगाल से विभाजन करने का ये सूत्रधार माने जाते हैं। नेक्स्ट है जैसे आपका कहे जाते हैं मॉडर्न, आपका जो है मॉडर्नाइजेशन, यानी कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत के जन्मदाता। इसी तरह से आधुनिक बिहार के जन्मदाता इनको कहते हैं। स्वामी सहजानंद जो संबंधित है बिहार से में किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं किसान आंदोलन से। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता इसने किया था स्वामी सहजानंद ने किया था। और सचिव कौन थे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए कौन थे? बिहार प्रांतीय सभा का गठन हुआ था 1929 में। बिहार प्रांतीय सभा का गठन हुआ था 1929 में। नेक्स्ट है ये क्या हो गया? ओके कोई बात नहीं, हाईलाइट हो गया। ओके नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम आपका सत्र के अध्यक्ष आपके थे स्वामी सहजानंद। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में। 1936 में जो है लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को अखिल भारतीय किसान जो है कांग्रेस का आपका गठन हुआ था 1936 में। अखिल अगर लग जाए, अगर बिहार प्रांतीय सिर्फ रहे तो 29 में हुआ था, और इसमें अगर अखिल लग जाए ऑल इंडिया आपका जो है ऑल इंडिया किसान आपका जो है आपका
फार्मर कांग्रेस आपका किया गया था 1936 में। बिहार में 1937 से 38 में बकासत आपका आंदोलन जो है आयोजित किया गया था। ये भी स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा, ये आपका बढ़िया टाल में पड़ता है, टाल क्षेत्र की ये घटना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का जो है पहला अधिवेशन हुआ था? ये आपका लखनऊ हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। स्वामी सजानंद सरस्वती का संबंध है बिहार के किसान आपका आंदोलन से, देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वामी सजानंद करयानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा में से किसान सभा से जुड़े थे। तो यूपी में से सभी आपका सभी जुड़े हुए थे। करते राहुल सत्याग्रह आपका सांकृत्यायन हो गया, या आपका यदुनंदन शर्मा, सभी लोग थे। स्वामी सजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग एक साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा में गठन किया। तो ये उनकी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने किया था, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। बिहार में किसान सभा आपका आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद जी भी जुड़े हुए थे। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? आप लोग बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। तिभागा जो है आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरगिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर के आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान ने आकर जिक्र है वह कौन है? तो बाबा रामचंद्र है, बाबा रामचंद्र है। फिर से बताते हैं, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरगिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर के आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? किस किसान नेता के बारे में? तो बाबा आपका रामचंद्र के बारे में। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन और उसके साम्यवादी दल है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे। 1920 की घटना है। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार जिसको कहते हैं ट्रेड संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने बताया आपको 1920 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम एन रॉय था, एम एन रॉय थे। ट्रेड यूनियन आपका आंदोलन के क्रांतिकरण चरण का समय था 1926 से आपका 1926 से 39 जो है क्रांतिकारी चरण, यानी जो होता है एक पीक पॉइंट होता है, आपका लोअर पॉइंट होता है, पीक पॉइंट आपको 26 से 39 है। भारत में मजदूर संघ आंदोलन स्थायी तौर पर स्थापित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपको मजदूर संघ जो है स्थायी तौर पर स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग बताइएगा कब की घटना है, डेट बताइएगा। रोलेट एक्ट भारत में आपका जो है लागू किया गया था सन 1919 में। रोलेट एक्ट आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग जो है नरसंहार इस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो रोलेट एक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। जलियांवाला त्रासदी से जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। किचलू और सत्यपाल जो है ये पंजाब में दो थे जिनको बंदी बना लिया गया था बिना कोई भी दोष के। तो ये बंदी बनाने के विरोध में इनका प्रदर्शन किया गया था, बातचीत कर रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को मार डाला था, तो उधम सिंह ने मार दिया था। 1919 में घटना हुई थी और 21 साल के बाद उधम सिंह पर एक मूवी भी बनाया, आप जाकर देख सकते हैं। और उधम सिंह जो है 1940 में मारते हैं लंदन में जाकर के, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन भी आया लंदन में जो है 13 मार्च, देख सकते हो सेम डेट को, डेट भी वही है, सॉरी 13 यहाँ पर अप्रैल है, यहाँ मार्च है, 13 डेट सेम रखा गया, अब महीने का डिफरेंस है। 13 मार्च 1940 को सर माइकल अजय ओ डायर को गोली से मारा गया उधम सिंह के द्वारा। उसमें छोटे थे, बच्चे थे। उसका 21 साल के बाद उनके घर में जाकर के घुस करके मारा, 6 के 6 7 के साथ पूरा पिस्टल की गोली उसको दाग दिया। उसके बाद कहते हैं जो उखाड़ना है उखाड़ ले।
कांग्रेस ने 1918 में आपका मॉन्टफोर्ड सुधार पर आलोचनात्मक रूप अपनाया था, जिसके कारण कांग्रेस पुराने उदारवादी यानी सप्रू, जयकर या चिंतामणि से अलग हो गई। इन लोगों ने गठित किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को। फिर से बताते, कांग्रेस ने 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर आलोचनात्मक रूप अपनाया था, यानी कि उसे एक अलग ही अपना मानसिकता रखते थे, जिसके कारण कांग्रेस पुराने उदारवादी जैसे सप्रू हो गया, जयकर हो गया, चिंतामणि से अलग हो गई थी। इन लोगों ने गठित किया था, तो इंडियन नेशनल आपका लिबरल फेडरेशन आपका किया गया था। 68 में पूछा गया। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? खिलाफत आंदोलन एक्चुअली क्या है, तो तुर्की में आपका जो है आपका उनके पोस्ट के लिए जो है मार किया गया था मुसलमानों के लिए। तो इसमें उन्होंने सपोर्ट किया था कि ताकि हिंदू मुस्लिम के जो है उसमें भेदभाव जो पार्लियामेंटों ने बीज डाल के चला गया था 1919 में, उनको कम किया जा सके, दोनों में एकता लाया जा सके। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, ये इनका रीजन था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में ही पुनः प्रस्तुत नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया था महात्मा गांधी ने। हालांकि इनका कहना था कि मैं किसी भी आंदोलन को, खासकर धार्मिक आंदोलन को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन इन्होंने एक मौका देखा कि आने वाले 100 साल तक ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है जिसके कारण से हिंदू मुस्लिम में एकता मिल सके। तो हालांकि इस पर थोड़ा बहुत काम हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा जो है जहर आपका घोल दिया था सर सैयद अहमद खान जैसे कई, मोहम्मद अली जिन्ना के आपका जो है दिमागों में। वर्ष 1920 में जो है खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद, प्रयागराज में। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, तो ये किस शहर में हुआ था? प्रयागराज में, इलाहाबाद। 1921 में मोपला का शाखा कहाँ था? खिलाफत आंदोलन की मोपला। चलिए नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ किया था। अगले ही साल जलियांवाला हत्याकांड के कारण ही हुआ था। गांधी जी का टारगेट था कि 1 साल के अंदर जो है असहयोग हम करेंगे, कोई भी हम सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेजों का, कोई भी हम चीज़ नहीं, क्योंकि अंग्रेज क्या है, एक बिजनेसमैन है, उनका अगर मनी फ्लो अगर रुक जाता है तो हम उसको बाहर कर देंगे, उसका जो है कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेज अगर बाल कटाने आता है तो ना ही बाल नहीं काटेगा, आधा काट के छोड़ देगा। या फिर आपका अंग्रेज जो अगर टीचर पढ़ाने आ रहा है तो उस वहाँ से बच्चे उठ करके भाग जाएंगे। या फिर अंग्रेज अगर आपका कोई भी जज आपको सुनाने आ रहा है या वकील आपका वकालत कर रहा है तो वहाँ से आपका जो है भारतीय जनता उठ के चले जाएंगे। अंग्रेजों की जितनी भी चीज़ें हैं उसको असहयोग करना है, असहयोग है उस पर सहयोग देना ही नहीं, क्योंकि उनकी संख्या कम थी, अगर सहयोग नहीं देंगे तो एक दिन भाग जाएंगे। इनकी गांधी जी की मानसिकता था कि 1 साल के अंदर चले जाएंगे, लेकिन वो अंग्रेजी ढीठ थे, उनके पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे। ये में 2-3 साल, जैसे आपके कोविड के समय में अभी क्या है, कई लोग जो है सर्वाइव कर पाए ड्यू टू कि उनके पास जो है पहले से सेविंग था। और जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, जो लोग अपने घर की तरफ या फिर अपने गांव की तरफ भागे, जिनके पास सेविंग नहीं थे, जैसे डेली मजदूर कमाने वाले, तो इस तरह से। नेक्स्ट है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपका असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट किया? तो 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया तो 1920 में। रिपीटेड क्वेश्चन। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, क्योंकि सरकार ज़्यादातर ये लोग बेचते थे अंग्रेज। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो इसमें आपको बिहार का नाम दिया जाता है। बिहार सबसे ज़्यादा उसमें शराब, अभी हालांकि ड्राई स्टेट है, तो उसमें किया गया था, बिहार का नाम इसमें था। देख सकते हैं, फिर से बताते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में आपका जो है, यानी कि आपका जो है बहुत ज़्यादा आपका डिक्रीजमेंट हुआ था ग्रोथ में, आपका जो है कैपिटल में। एक प्रदेश के एक जैसे अभी आज के समय में भी देखते होंगे, गुटखा खाने के लिए, केसरी दाना के लिए कई लोग एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं, क्रिकेटर फिल्म स्टार को यूज करके उसका जो है उसको 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ दे करके उसका एडवर्टाइजिंग किया जाता है। तो इसी तरह से जो है एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित किया जो शराब पीते थे। वो उस प्रदेश का नाम बताए तो वो बिहार ही थे।
चलिए, आज के डेट में बिहार ड्राई स्टेट है, और भी स्टेट हैं जैसे गुजरात है यार कई जगह। चलिए नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल आपका सांकृत्यायन जो है 1920 में असहयोग आंदोलन आपका जो है में सक्रिय थे। ये छपरा से थे, छपरा से। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में हुआ था? ये उत्तर प्रदेश का आपका जो है गोरखपुर से संबंधित है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो चौरी चौरा घटना के कारण। कब घटित हुई थी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी ये जो है हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो जो आपका नाडियाल में सत्याग्रह, जलियांवाला हत्याकांड के बाद। नाडियाल वाला सत्याग्रह और जलियांवाला हत्याकांड के बाद बताया था। तो ये फिर से बताते हैं, किस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी आपका हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये नाडियाल में सत्याग्रह में, जलियांवाला हत्याकांड के बाद जो किए थे असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपका है चौरा चौरी में, चौरी चौरा में जो है आपका पुलिस गोलीकांड में, उग्र आपका जो है उग्र भीड़ द्वारा जो है पुलिस थानों को चलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना, गांधी जी की गिरफ्तारी उसके बाद हो गई थी। तो ये सही क्रम है सारे। चलिए नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों के नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से लेकर के 22 में घटना घटी थी, तो इसमें कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। आपका नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में लिखित कथनों पर सही नहीं है, तो आपको कौन सा सही नहीं दे सकते हैं? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी एक काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था, ये दोनों बातें गलत है। बिहार के इस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद आपका जो है वकालत यानी कि एडवोकेट का छोड़ दिया था, ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे जो कि प्रथम आपके जो है पहले आपका राष्ट्रपति बने थे। वर्ष 1900 त्याग देख सकते हैं कब से ये स्टार्ट हो गया था। ऐसे कोई राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, ऐसे नहीं बन जाता है। ऐसे आप डीएसपी या एसडीएम नहीं बन जाएंगे, उसका त्याग आपको कई साल पहले से करना होता है, कई साल से मेहनत करना होता है। चलिए नेक्स्ट है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी आपका कार्यविधि की पुनरावृत्ति यानी रिवाइवल का कारण था। गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन 1923 से लेकर के 28 के काल में जो भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों में पुनरावृत्ति रिवाइवल का कारण था। गांधी जी द्वारा जो है सबसे बड़ी भूल जो खुद मानते हैं कि ये हिमालय जैसा भूल है, असहयोग आंदोलन को स्थगित करना। इसमें कई लोगों ने आलोचना भी किया था आपका, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर आपका जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये अभी जो है प्रकृति पर था, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अगर कोई आपका जो है कांड पंजाब में करता है तो उसकी आपका सजा कन्याकुमारी को क्यों देंगे? कोई गलती अगर जम्मू कश्मीर में करता है उसकी सजा आपका जो है कन्याकुमारी के क्यों देंगे? इस तरह से कई लोगों ने अपना अपना कमेंट, अपना अपना विचार प्रकट किया था। असहयोग आंदोलन के समय जो है परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे होने के बावजूद पटना कॉलेज छोड़ने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ये भी आपका जेपी आंदोलन से संबंधित है। स्वराज पार्टी का गठन उसी के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन से जो है कई लोग जो आपका जो है विरुक्त हो चुके थे, आपका जो है उनसे सहमत नहीं थे। और स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के कारण के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू के पिता और सी.आर. दास। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? सेम देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और प्रथम सीएम ये थे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये जो है प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? तो सी.आर. दास का कहना था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट करे। बिहार में स्वराज दल का नेतृत्व किसने किया था? गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह। साइमन कमीशन के बारे में आता है सीधे क्वेश्चन उसके बाद। 1927 में साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। वहाँ से चला था 27 में, लेकिन आते आते पानी के जहाज से इसको लग गया था और समय हो गया था। यह आपका आया था 28 में। जो है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। नेहरू रिपोर्ट है जो है खाली जगह की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो ये मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट में अध्यक्षता किया गया था और भारत में संवैधानिक व्यवस्था के लिए किया गया था, इसी विषय था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है 1929 का।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो आपका लाहौर में 1929 में। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आपका लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। कब किया गया था? तो 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है किस दिन पूर्ण स्वराज जो है दिवस आपको घोषित किया था? तो 26 जनवरी 1930 को किया गया था। 26 जनवरी 1930। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पटाखा किसने आपको उठाया था? तब आपका रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। 1929 में लाहौर में आयोजित जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो यही थे आपका जवाहरलाल नेहरू। सबने अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा जो आपका कंप्लीट हुआ था आपका 5 मार्च या 5 अप्रैल को, उसके बाद एक सप्ताह के बाद आपका 12 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। ये 24 दिन की यात्रा थी टोटल, 24 दिन के। कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये 30 में होता है, 1930 में आपका दांडी यात्रा की गई थी। 1930 में आपका मार्च में किया गया था, स्टार्ट हुआ था, और 24 दिन की यात्रा के बाद ये कंप्लीट हुआ था और 78 यात्रियों के साथ स्टार्ट किया गया था। और बिहार से एकमात्र कौन थे आप लोग को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो आपका दांडी से आपका साबरमती तक किया गया था। दांडी से स्टार्ट हुआ था। इन लोगों ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो सरोजिनी नायडू ने, राजकुमारी आपका अमृत कौर, आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भाग लिया था। गांधी जी के आपका नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो आपका नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत के लिए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ, क्योंकि नमक तो वहाँ बन नहीं सकता, बिहार के आसपास कोई समुद्र है नहीं, तो उन्होंने क्या किया? नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो चौकीदारी कर का विकल्प चुना था। बेगूसराय में ज़्यादा फेमस हुआ था। दांडी यात्रा जो है कितने दिनों तक चला था? ये देख सकते हैं, क्वेश्चन आया है। 24 दिनों तक। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बेगूसराय के जो है चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आपका आंदोलन एक हिस्सा था आपका सबने अवज्ञा आंदोलन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था आपका एक तूफान हिंदू के नाम से एक अपना उपनाम है, मैंने बताया था। कई लोगों ने बताया सर इस तरह के जो है एक्स्ट्रा फैक्ट कौन बताता है? जब उन्होंने गूगल सर्च किया या फिर आपको सर्च करने के बाद आया तो तूफान हिंदू के नाम से, और वो सभी लोग बताया कि हाँ ये सही है। और ये बीपीएससी में या फिर आरआरबी एनटीपीसी में, एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है तूफान हिंदू के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो मिलता है आपको सिर्फ यहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको दिखेगा। क्वेश्चन सिर्फ बताना मेरा मकसद नहीं, पढ़ने आप भी पढ़ लोगे। यहाँ से जो है पीडीएफ प्राप्त होगा, आप उसको पढ़ लेंगे, लेकिन आपको जो यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा, जो कोरिलेशन मिलेगा कि आपको याद रखना है एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से आपको क्लिक करेगा, वो आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। इसलिए एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए। 1.5 या 1.7 की 5 की स्पीड से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, या डाउनलोड कर लीजिए, 3 से 4 बार सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तब महादेव सराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, इसमें एक कोरिलेशन और भी बन सकता है। भागलपुर से ही जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था आपका जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। एक क्वेश्चन इससे संबंधित आपको आएगा, भविष्य में आपको बताएंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट है सबने अवज्ञा आंदोलन जो है सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो किसने? रचनात्मक कार्य को दिया था, कंस्ट्रक्टिव वर्क को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था। कुछ करो, सूती बनाओ, कपड़ा बनाओ, कुछ भी बनाओ, रचनात्मक काम के लिए उन्होंने अपने मन को डाइवर्ट किया, लोगों को आपका जो है मन को डाइवर्ट किया था, क्योंकि विफलता हो गई थी। चलिए, प्रभावती जिसे आप लोग एग्जामिनेशन देंगे, सफलता मिलना ना मिलना पार्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन उसको क्या है तुरंत अपने आप को कंस्ट्रक्ट आपका दीजिएगा। आपका रचनात्मक कार्यों में क्या कमियां रह गई, कौन सा टॉपिक नहीं कमी अभी हो गया, अभी कम समय बचाया, अभी आप लोग भाग दौड़ में लग गए होंगे कौन सा पीडीएफ पढ़ लें, फिर कौन सा नोट्स पढ़ लेंगे। मत भागिए, अपने ही नोट्स पर विश्वास कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, टाइम मिलता है कोई प्रैक्टिस सेट का एक्सप्लेनेशन देखिए, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नया मत लगाइए, न्यू चीज़ें मत पढ़िए। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो पटना रखे थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? पटना के। गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। चलिए, इस वीडियो कल कंटिन्यू करेंगे, बाकी यहाँ तक आपका रह गया। रिमेनिंग जो है आपका पूरा हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। इस टॉपिक के बाद आपका सांप्रदायिक पुनर्व्यक्त बताएंगे, उसके बाद आपका
व्यक्तिगत सत्याग्रह, और क्रिप्स मीन्स आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आपका आज़ादी मिल जाएगा, यानी कि आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका कंप्लीट कराएंगे साइंस का पोर्शन, इंपॉर्टेंट है, आप लोग का बहुत डिमांड है, और बिहार स्पेशल। फिर उसके बाद आपका कंप्लीट कराया जाएगा ज्योग्राफी। एज मच एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू हेल्प यू। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट। जिन लोग को PDF प्राप्त करना है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।